आते हैं मांगने के लिए, मैया अपने कृष्ण से छुलवा छुलवा करके और देती है। एक दिन एक ब्राह्मण आया, मैया लेकर के चावल दूध दौड़ती हैं, मीठा देती हैं, अपने हाथ से ब्राह्मण देवता कुछ बना लो और खा लो। ब्राह्मण के मुख में अगर भोजन जाता है तो वह भगवान को प्राप्त होता है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अग्नि में आहुति डाली जाती है तो अग्नि में जो आहुति पड़ती है वो भगवान को प्राप्त होता है। अग्नि के मुख से भगवान का मुख कहा गया, ब्राह्मण के मुख में भगवान को कहा गया। भगवान रहते हैं, भगवान प्राप्त करते हैं। मैया ने दिया, बनाओ ब्राह्मण देवता और बना करके पाओ। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होकर के खीर बनाने लगे। बना करके खीर रख करके भगवान को अर्पण करने लगे, भोग लगाए, मंत्र का आवाहन किए, मंत्र से आवाहित करके भगवान को और नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजो। ऐसे विनय किए, प्रार्थना किए, नेत्र बंद किए हैं। तब तक कृष्ण उठ करके आते हैं और ब्राह्मण का बनाया हुआ खीर खाने लगते हैं। हम लोग भी कल भोग लगाए ना, तो जो कृष्ण भगवान यहाँ बने थे जाकर के उठा करके लेकर के चल दिए, लेकर के। और जो हम लोग बाल गोपाल को लगाए थे, हम लोगों के यहाँ कोई देवता ऐसे इस समय नहीं है जिनकी पीठ बना करके आवाहन नहीं किया गया है, लेकिन वह छोटा सा नन्हा सा बालक का जानता है कि हमें कहाँ का लेना है। हर जगह हम लोग रखे हैं प्रसाद, लेकिन वो गया तो जो बाल मुकुंद के यहाँ भोग रखा गया था वही उठाया और सभी लोग वहां थे, किसी को नहीं देख रहा है। हमें देखते हुए ताकते हुए उठाकर खाने लगा और खाते हुए चले। हम सभी लोग हंसने लगे, ले जा भाई खा ले। हम लोगों के मन में यह भाव हुआ, भगवान सचमुच आकर के इसमें बस गए हैं। और महाराज कहा जाता है बच्चों में ही भगवान होता है। बच्चों का मन जितना निर्मल होता है उतना निर्मल मन किसी का नहीं होता। आप बालक के भाव में बन जाओ, भगवान मिल जाएंगे। भगवान का ये वादा है, भगवान का यह संकल्प है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अरे मोहि कपट छल चेतन मोहि कपट छल चेतन मोहि कपट छल चेतन। निर्मल मन हो तब भगवान आकर मिलते हैं। जैसे ही वो ब्राह्मण का बनाया हुआ खीर आकर के खाने लगे और नेत्र खोल रहे हैं कि अब भोग लग गया, हम लेंगे, तब तक देख रहे हैं कि तो जसोदा का लड़का खाने लगा। चिल्लाए, जसोदा दौड़ो। जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी आती है, क्या हुआ देख, इतना मेहनत से हमने बनाया, आया कर जूठा कर दिया। पकड़ती हैं कृष्ण को, कहती हैं क्यों रे कृष्ण। ब्राह्मण देवता के चरणों में शीश रखती हैं, ब्राह्मण देवता क्षमा करो, श्राप मत देना, बड़ी मुद्दत से यह बालक मैं पाई हूँ। हे ब्राह्मण देवता, फिर ला करके दे रही हूँ, थोड़ा मेहनत पड़ेगा, बना लेना। फिर ला करके मैया दूसरा पात्र देती हैं, सब सामान देती हैं, फिर बनाए ब्राह्मण देवता। आज जब भोग लगाने चले तो उन्होंने कहा कि जसोदा, हाँ तैयार रहो, अपने बच्चे को पकड़ो।
उन्होंने कहा घबराओ मत बाबा, ले जाकर के एक घर में और बंद कर दी शाकल के अंदर अपने कृष्ण को, आकर के जूठा कर देता है। शाकल के अंदर जब बंद कर दी, आज जैसे ही इन्होंने अभिमंत्रित करके और पुनः वंदना किया और नेत्र बंद करके भगवान को याद करने लगे, भगवान आकर के फिर शाकल बंद है और निकल करके वही कृष्ण खाने लगे। जब फिर नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं कि खा रहा है। अब फिर चिल्लाए, दौड़ो यशोदा, तुम सबों का मन बढ़ गया है, तुम लोग रह करके हम लोगों को ही जानते हुए भिक्षा याचन करने के लिए आए हैं। देख फिर हमने बनाया और तुम्हारा पुत्र आकर के जूठा कर दिया। दौड़ करके जाती हैं, खोलती हैं दरवाजा, तो देखती हैं कि दरवाजे के अंदर तो घर में तो है मेरा बेटा, लेकिन यह भी तो मेरा ही बेटा है। उन्होंने कहा कि बाबा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कौशल्या मैया ने अपने इष्ट देव के पूजन के लिए, राम जी छोटे हैं और राम जी को स्नान करा करके श्रृंगार करके पालने में ओढ़ा देती हैं और इष्ट देव को भोग लगाती हैं बना करके। इष्ट देव को भोग लगता है, राम जी पालने से उठ करके आकर के भोजन करने लगते हैं। मैया दौड़ करके देखती हैं तो यहाँ बच्चा खा रहा है, वही राम है। दौड़ करके पालने के पास जाती हैं तो राम तो सोया है पालने में। फिर वहां से भाग करके आती हैं तो देखती हैं वो खा रहा है। फिर जाती हैं तो पालने में है। मैया भ्रमित हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा, यहाँ वहाँ तुई बालक दे, यहाँ वहाँ तुई बालक दे, मति भ्रम मोर विशेषा, मति कहते हैं जब ब्राह्मण देवता डांट रहे हैं, मैया साकल खोल कर देखते हैं कृष्ण अंदर हैं, दौड़ करके आती हैं, वहां खा भी रहे हैं तो ब्राह्मण देवता को ले जा रही हैं, कह रही हैं कि देखिए ना मेरा पुत्र तो अंदर है। जब पुत्र अंदर दिखा रहे हैं तो वहां कौन खा रहा है, लेकिन बाबा हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। जब फिर लोग देखते हैं तो अंदर में है ये नहीं है, खा रहा है। जा करके पकड़ती हैं, क्यों रे कृष्ण, तुम्हें कहा कमी थी, कहा होता तो मैं बना करके तुम्हें इससे अच्छी खीर खिला देती, लेकिन ये ब्राह्मण देवता को क्यों बार बार परेशान कर रहे हो। आप ब्राह्मण देवता अब हाथ पर जल लेकर अभिमंत्रित कर रहे हैं, हम श्राप देंगे, तुम सबों को नष्ट करेंगे, तुम्हारे वंश को नष्ट करेंगे। भगवान ने कहा कि ये मां मैया, ये ब्राह्मण देवता जब भोग लगाते हैं और हमें बुलाते हैं तो बड़े भाव के साथ बुलाते हैं। ये मैया, इनके भाव पर हम भगे भगे आकर के इनका भोजन करने लगते हैं, हम ऐसे नहीं आते। जब इन्होंने बुलाया तब यह वह भी सुन रहे हैं, तब वो अपने नेत्र को बंद करके ध्यान से देखते हैं तो जिस ब्रह्म की तपस्या हम करते हैं, जिस ब्रह्म के लिए हम हमेशा दिन रात जप में साधना में लगे रहते हैं, वह ब्रह्म ही जसोदा की अंगनैया में आ गया, जसोदा की गोद में खेल रहा है। तुरंत ब्राह्मण देवता चरणों पर लेट ही गए। ये क्या हुआ महाराज, जसोदा में आपने कहा पा गया, इन सबों के यहाँ आप काहे को आ गए। बार बार क्षमा याचना करते हैं, अरे मिल जाओ श्याम। हम लोग जंगल में रह करके तपस्या करते हैं और कहते हैं, अरे मिल जाओ श्याम, तरस रही आँखियाँ, मिल
पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन भादोसी बरस रही अखियाँ, सावन भादोसी बरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम जी बरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम जी। ब्राह्मण देवता अरे जो कोई कहता श्याम तो है मिले हैं, जो कोई कहता श्याम तो है मिले हैं, जो कोई कहता श्याम तो है मिले हैं। हाँ बरसों से मेरी हरस रही अखियाँ, बरसों से मेरी हरस रही अखियाँ, बरसों से हरस रही अखियाँ, बरसों से मेरी हरस रही अखियाँ, ले जाओ श्याम जी तरस रही अखियाँ, नहीं चंद्रेश बिंदु सुमन के, नहीं चंद्रेश बिंदु सुमन के, हाँ भाव के रस से, हाँ भाव के रस से सरस भई अखियाँ,